अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एफएससी 11वीं क्लास का शुरू किया हुआ था। 1.1 कंप्लीट हो गई थी। सो अगर आपने वो नहीं सुनी तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स के दो जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कब इक्वल हो सकते हैं। The two complex numbers z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota are said to be equal if their real and imaginary parts are equal। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है और दूसरा z2 है, तो इक्वल तब ही होंगे जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। सो ए प्लस बी आयोटा इक्वल होगा सी प्लस डी आयोटा के इफ एंड ओनली इफ ए जो है आपके पास रियल पार्ट पहले नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सी के इक्वल हो, और जो बी है हमारे पास यानी कि मींस हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है बी, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 4 है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी को उसने शो किया हुआ है, और ये जो एक्स वाई है ये रियल नंबर हैं, तो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज को। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास 3 + 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। सो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये कौन से वाली मल्टीप्लीकेशन है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि सबसे पहले ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। फिर ये प्लस का 2 आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। सो 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो ये 3x बन जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा आयोटा वाई के साथ, तो फिर ये बन जाएगा 3 आयोटा वाई। फिर +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो फिर ये बन जाएगा 2 आयोटा एक्स। फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा वाई के साथ, ये 2 वाई, और साथ में ये आयोटा और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। ये इक्वल है 5 + 12 आयोटा के। सो सबसे पहले हम इसके जो रियल पार्ट्स हैं, यानी कि मीन्स ये 3x है, रियल पार्ट जो मतलब आयोटा के अलावा होता है वो रियल पार्ट होता है। ये 3x है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 होती है। तो ये उस -1 की वजह से ये जो हमारा जो टर्म है ये 2y हो जाएगा माइनस का। सो इधर रियल पार्ट अलहदा हो गए हैं, 3x - 2y, प्लस इसके जो इमेजिनरी पार्ट है 2x + 3y इंटू आयोटा, उसको हमने अलहदा कर दिया। अब जी हमने पढ़ा है ऊपर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनका यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 3x - 2y है तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा, और साथ में 2x + 3y है तो ये हमारे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3x - 2y 5 के इक्वल आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 2x + 3y हमारे पास ये 12 के इक्वल आ गया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले इनके कोफिशिएंट बराबर करने के लिए एक्स और वाई इनमें से किसी के भी आप अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें, यानी कि उनके कोफिशिएंट इक्वल करें, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो हमें चाहिए ये होगा कि हम इनमें से यानी कि एक्स और वाई में से किसी एक को एलिमिनेट कर दें, किसी एक को खत्म कर दें। वो कब होगा, वो तभी होगा जब इनमें से हम एक्स या वाई इनके मतलब इक्वेशन जो 1 है इक्वेशन जो 2 है, इनके हम कोफिशिएंट को क्या कर दें जी, सेम कर दें, फिर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास एक हमारा जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास जो आंसर आ जाए किसी एक वेरिएबल की टर्म में। फिर हम एक जब वेरिएबल की कीमत निकाल सकते हैं तो फिर इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करके उसकी इजीली सेकंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को 3 के साथ और इक्वेशन 2 को 2 के साथ। देन हमारे पास क्या होगा जी, 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x आ जाएगा, और ये हमारे पास -6y आ जाएगा, जो कि बराबर होगा 15 के, 3 से ज़रब करने के बाद।
जो मसावात दो है हमारे पास, यानी कि इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तब हमारे पास ये 4x हो जाएगा और ये हमारे पास 6y हो जाएगा, और ये हमारे पास 12 × 2 = 24 आ जाएगा। अब जी हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब देख सकते हैं आप यहाँ 6y माइनस का 6y है और ये जमा का 6y है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 9x एक ये है, 4x ये है, जब जमा होंगे तो ये हमारे पास 13x आ जाएंगे, और 15 × 24 ये हमारे पास 39 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की जो कीमत होगी वो 3 आ जाएगी, यानी कि 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई 3। अब हमने क्या किया, एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया y को, हमारे पास आंसर आ गया x का। इसी तरीके से हम इसी x की कीमत को हम इन दो इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट करके इजीली y की कीमत फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 में x = 3 पुट किया, तो हमारे पास 3 × 3 आ जाएगा x की कीमत, -2y = 5, 3 3 = 9, -2y = 5, -2y, अब ये जमा का 9 है, जब इधर हो जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, 5 - 9 तो हमारे पास -4 आंसर आएगा, -2y = -4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर y की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2। लिहाजा हमारे पास x की कीमत आई 3, y की कीमत आई 2। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, 1.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो ये जी क्या होता है स्क्वायर रूट, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो एक रियल नंबर ही होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। सो अब कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर। मीन्स ये हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। व्हेन स्क्वायर्ड, जब उसका स्क्वायर किया जाता है, गिव द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर, तब वो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर देता है। अब हम लेट कर रहे हैं कि डब्ल्यू हमारे पास एक स्क्वायर रूट है कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई का, यानी कि डब्ल्यू जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, पी प्लस अयोटा क्यू की शक्ल में उसको लिखा जा सकता है, ये स्क्वायर रूट है, यानी कि जजर है किसका, कम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस अयोटा वाई का। वेयर पी क्यू एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन मीन्स हमने कहा है कि डब्ल्यू इसका स्क्वायर रूट है जेड का, तो उसको इजीली ऐसे लिखा जा सकता है w = z स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया है जी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया है, यानी कि मुरब्बा ले लिया है दोनों तरफ। सो ये इधर डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ में जेड आ जाएगा। अब डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू कम्प्लेक्स नंबर था। कौन सा कम्प्लेक्स नंबर था जिसको हम p प्लस एटा क्यू की शक्ल में राइट कर सकते थे, तो इसका w की जगह पर p प्लस एटा क्यू आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा जो कि इक्वल होगा z। z भी एक कम्प्लेक्स नंबर था जिसको लिखा जा सकता था x प्लस अयोटा y की शक्ल में। सो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा हमारे पास p² प्लस 2pq साथ में अयोटा आ जाएगा माइनस q² जो कि इक्वल होगा x प्लस अयोटा y के। अब हमने इक्वेट करना है इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब देखिए इसका जो रियल पार्ट होगा p² माइनस q² होगा, इसका जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो होगा p² माइनस q², और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास 2pq, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सो x = p² माइनस q², ये रियल पार्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और y = 2pq हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक पुलिया यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए p² प्लस q² होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास p4 प्लस q4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2p² q²। फिर हम क्या करेंगे जी, 2p² q² ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर क्या करेंगे जी, माइनस वाला फार्मूला हम क्लोज कर देंगे और साथ में हमारे पास आंसर आ जाएगा 4p² q²। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x हमारे पास हमें पता है क्या है जी, p² माइनस q² है, y की कीमत है 2pq इन अबव इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 में इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इबव इक्वेशन में, सॉरी 3 में नहीं, ये इबव इक्वेशन जो हमारे पास है, तो p² प्लस q² होल का स्क्वायर आ जाएगा x² प्लस y² का इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसका जदर ले लें दोनों तरफ तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² अंडर रूट, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं।
सो फ्रॉम इक्वेशन 3 2 and 4 वी हैव, हमारे पास एक्स की जो कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब हमने इसको सॉल्व करना है पी और क्यू के लिए। सबसे पहले हम अगर इन इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास आंसर देगा। तो इन टर्म्स ऑफ पी यानी कि क्यू स्क्र से कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्र, ये एक्स इधर आ जाएगा, ये वाई इधर हो जाएगा। जब हम इनको जमा करेंगे एक्स इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र और पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट, तो हमारे पास देखें पी स्क्र और पी स्क्र जमा करेंगे तो 2p स्क्र हो जाएगा, क्यू स्क्र से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट। अब हमारे पास इधर 2p स्क्र था, तो ये दूसरे साइड पर आकर हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर हम पी स्क्र है इसकी वजह से जजर लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे रेडिकंड को ज़ाहिर करने के लिए कि ये जमा का है या माइनस का है। सो हमारे पास ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, फिर अंडर रूट आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का प्लस एक्स अपॉन 2। इसी तरीके से जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2q स्क्र आ जाएगा। साथ में हमारे पास ये जो x है इधर चल के माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा q इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र उसका अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन 2 होल का अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 2p q वी हैव, हमारे पास y ग्रेटर देन तब होगा 0 इफ p एंड q हैव सेम साइन, अगर p और q के साइन सेम होंगे तब हमारे पास y की जो कीमत होगी वो ग्रेटर होगी। y लेस होगा 0 से अगर p और q के अपोजिट साइंस होंगे, और y 0 के इक्वल होगा जब p और q दोनों ही 0 होंगे। देयरफॉर अब हम हमारे पास जो स्क्वायर रूट था कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई का, उसको हम गिवन करेंगे जी जेड का जजर। जेड क्या था जी, एक्स प्लस अयोटा वाई की शक्ल में, प्लस माइनस अब एक्स की कीमत रखेंगे जो ऊपर हमने फाइंड आउट की है, इसी तरीके से प्लस वाई की कीमत रखेंगे जो ऊपर हमने फाइंड आउट की है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा वाई अपॉन वाई मॉडुलस इनटू हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका जजर माइनस एक्स अपॉन 2 होल अंडर रूट। सो ये हमारे पास है जी जेड का हमारे पास स्क्वायर रूट जो कि हमारी 1.2 में इस्तेमाल, वेयर जेड का मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इफ इज मॉडुलस ऑफ जेड। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल 5 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन आर्गेन डायग्राम। आर्गेन डायग्राम हमने पहले पढ़ी हुई थी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में ज़ाहिर करने का तरीका है, डायग्राम है ये। सो सबसे पहले स्क्वायर रूट हमने लिया, एक्स इज इक्वल टू 5 है और वाई इज इक्वल टू 12 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जेड का मॉडुलस इसका क्या होगा जी, मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ है, रियल का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है साथ में रूट होता है। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आता है। तो ये हो जाएगा 169 का जदर, 169 का जदर हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास जेड का जो मॉडुलस है वो 13 आ जाएगा, इसी फार्मूले में पुट करेंगे स्क्वायर रूट वाले में। जेड का मॉडुलस 13 है हमारे पास, यानी कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, 5 प्लस 12 आयोटा उसका जजर प्लस माइनस एक मॉडुलस 13 आया, 13 जमा 5/2 उसका जजर आ जाएगा, प्लस आयोटा था हमारे पास, वाई जो है 12 है और वाई का मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि अगर माइनस आ जाता है तो उसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। इंटू 13 - 5/2 प्लस माइनस, तो ये 13 जमा 5 हमारे पास 18 होगा, 18/2 9 का जदर आ जाएगा, प्लस आयोटा ये हमारे पास 13 - 5 तो 8 होगा, 8/2 4 का जजर आ जाएगा, प्लस माइनस ये 9 का जजर जो हमारे पास 3 होता है प्लस 4, 4 का जजर 2 आयोटा होता है। 10 स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा आर 3 प्लस 2 आयोटा एंड -3 माइनस 2 आयोटा एज शोन इन फिगर, ये इसको हमने फिगर में जाहिर किया हुआ है जी। 3 प्लस
2 आयोटा, उसके बाद 3, -3 -2 आयोटा। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी इसकी फिगर अर्गन डायग्राम। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पर थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। ये जी अर्गन डायग्राम होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 हम करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें।